दोस्तों, आज हम रूस और यूक्रेन के बीच होने वाले या जारी युद्ध के बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। कहते हैं कि आज इंसान आधा दोस्त और आधा दुश्मन हो गया है। अगर जीत सकते हो तो जरूर लड़ो, नहीं तो मत लड़ो। कोई मुगालता मत पालो। ये बात यूक्रेन पर सही साबित होती है। रूस के सामने यूक्रेन कहीं नहीं ठहरता। रूस एक सुपर पावर है जिससे भी अमेरिका भी एक बार सोचता है। रूस से लड़ने के लिए यूक्रेन को 10 बार सोचना चाहिए कि उसके लिए एक सरदर्द ना बने। रूस कभी नहीं भूलेगा कि अमेरिका और नाटो ने मिलकर सोवियत यूनियन को तोड़ा और यूक्रेन पर कब्जा करके रूस को तोड़ना चाहता है। अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बन जाता है तो रूस सामरिक रूप से हमले की जद में आ जाएगा और रूस ये कभी नहीं चाहेगा। रूस का आक्रमण इसी दिशा में ये एक कदम है। क्या रूस कभी भी सोवियत यूनियन का टूटना भूल पाएगा जबकि पुतिन केजीबी के चीफ रहे हो? एक बार पत्रकार वार्ता में जब उनसे पूछा गया कि आप रूस में क्या बदलना चाहेंगे, उन्होंने कहा कि हम एक बार फिर सोवियत यूनियन को वापस लाना चाहेंगे। ये बात उन्होंने जिस मजबूती के साथ कही थी, आज उन पर सही साबित होती है। हर देश का, हर नायक का एक सपना होता है कि हमारा देश ना टूटे। पुतिन अगर ये सोच रहे हैं तो क्या गलत है? ये भी सत्य है कि यूक्रेन को इन नाटो राष्ट्रों ने उकसाकर अपना मतलब सिद्ध करने की कोशिश की है। सहायता के नाम पे हथियार और पैसा तभी काम करता है जब यूक्रेन रूस के बराबर हो या पूर्ण रूप से सक्षम हो। अमेरिका और नाटो की सेनाएं अभी भी मदद के लिए नहीं आई हैं। अमेरिका ने तो साफ तौर पर मना कर दिया है कि उसकी सेनाएं यूक्रेन में नहीं जाएंगी। तो फिर किस बात की मदद? सैकड़ों आदमी रोज मारे जा रहे हैं, तबाही हो रही है, संपत्ति का नुकसान हो रहा है, हालात बहुत खराब हैं। यूक्रेन में युद्ध के दौरान नाटो का यूक्रेन के ऊपर नो फ्लाई जोन न डिक्लेयर करना या कायम न रहने पर नाटो के ऊपर शक पैदा करता है। ज़ेलेंस्की ने इसके लिए नाटो की निंदा की है। नाटो का सम्मेलन एक कमज़ोर सम्मेलन था जिस पर कोई निर्णय नहीं हुए, जिस पर भी यूक्रेन के प्रेसिडेंट नाटो से नाराज हैं। नाटो के महासचिव जेंस स्टोलनबर्ग ने ये साफ कर दिया कि ये उनकी लड़ाई नहीं है, इस युद्ध में नाटो भाग नहीं लेगा। वहीं पर अमेरिका के विदेश मंत्री का कहना है कि हमारा संगठन रक्षात्मक संगठन है। मामला साफ है कि यूक्रेन रूस से क्यों युद्ध लड़ रहा है, वो भी इतनी तबाही के साथ जब कुछ हासिल नहीं होने वाला है। मदद के लिए अमेरिका का इतिहास हमेशा संदिग्ध रहा है। जैसे कि अमेरिका का अफगानिस्तान को अचानक छोड़कर, बीच में छोड़कर चले जाना विश्व में किसी के गले नहीं उतरता है। अमेरिका के इस निर्णय से अफगानिस्तान पर तुरंत कब्जा हो जाना और उसके बाद वहाँ के हालात बद से बदतर हो जाना आम जनों की स्थिति खराब कर देता है। ये अच्छा संकेत नहीं है। इसके लिए दुनिया ने अमेरिका को ही जिम्मेदार माना है। अगर हम कहें वियतनाम का युद्ध आज भी कोई नहीं भूला है। मैंने अपने बचपन में उनकी खबरें और न्यूज़ में देखे हैं, जो एक तबाही का मंजर था, जिम्मेदार था। ईरान इराक युद्ध भी मुस्लिम राष्ट्रों के लिए एक सबब से कम नहीं है कि उससे कुछ सीखें और आगे भविष्य के लिए निर्णय लें। सद्दाम हुसैन का मारा जाना वो किसके लिए खतरा था? किसके लिए खतरा थे? क्यूबा के फाइडल कास्ट्रो हमेशा परेशान रहे, लेकिन वो एक जज्बे के साथ हमेशा डटे रहे।
1971 1971 के युद्ध में सोवियत यूनियन एक अकेला राष्ट्र था जब वो अपने 20 फ्रिगेट के साथ, जंगी जहाज के साथ अरेबियन सागर में आ डटा हो, जब बंगाल की खाड़ी में अमेरिका का 7वां बेड़ा खड़ा। सोवियत यूनियन ने हमेशा भारत का साथ दिया है, जिसे भारत कभी नहीं बेला। इस बात से एक बात सिद्ध होती है कि कौन भरोसे का मित्र हो सकता है। कहीं ना कहीं यूक्रेन ने गलती की है सोवियत यूनियन का साथ छोड़कर। पाकिस्तान भी अभी तक अमेरिका की बदौलत खड़ा रहा है, चलता रहा है। भारत के लिए सिरदर्द बना चाइना, जो आज का चाइना है, उसे कभी रिचर्ड निक्सन और हेनरी किसिंजर ने खड़ा किया था। किसी भी देश के लिए देश प्रेम एक महान भावना है, पवित्र भावना है, लेकिन देश प्रेम के नाम पर देश को युद्ध में झोंक देना कहाँ की बुद्धिमत्ता है, कहाँ का लॉजिक है। बैठे रूस और यूक्रेन एक साथ टेबल पे आए, सोचें बेहतरी के लिए, चाहे वो रूस हो चाहे यूक्रेन। ये उनकी अपनी समस्या है, किसी तीसरे की नहीं है। अगर समस्या है तो हल जरूर निकलेगा। यूक्रेन के लिए रूस एक बेहतर मित्र साबित हो सकता है, हालांकि ये बात आगे निकल चुकी है। अभी एक रशियन मीडिया के हवाले से बात आई है कि अगर यूक्रेन तटस्थ रहता है तो रूस इसके लिए युद्ध विराम कर सकता है। ये अच्छा संकेत है, अच्छा साइन है, और हमारे ख्याल से विश्व शांति के लिए और यूक्रेन और रूस की जनता के लिए हमारे ख्याल से उनको सोचना चाहिए, आगे आना चाहिए और युद्ध हमेशा के लिए ख़त्म हो, जिससे वो दोनों वहाँ की जनता अमन चमन के साथ साथ रह सके और आगे भी विकास का रास्ता तय करे। मैं इन शब्दों के साथ सुनील शुक्ला अपनी बात को विराम देता हूँ।